नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने गन्ने की सिंचाई करने के लिए। ये देखिए आया हमारा गन्ने का खेत है जो कि इसकी सिंचाई कर रहा हूँ। और आप लोग को मैं बता दूं कि मैं पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे गन्ने की बुआई कम कर रहा हूँ। इस साल देखिए यही इतना मात्र गन्ने की फसल है हमारे पास, और उस साइड में बगल में थोड़ा सा इस बुआई किया हूँ 7-8 मंडी। और आप लोग को मैं दिखा दूं, ये देखिए चारों तरफ आप देख सकते हो कि कहीं भी आप लोगों को गन्ने का खेत नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देखिए, ये देखिए चारों तरफ कहीं भी आपको गन्ने का खेत नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि किसान भाई इसलिए गन्ने की बुआई कम कर रहे हैं, क्योंकि इसका जब कटाई और छिलाई का दिन आता है तो हमको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब मजदूर नहीं मिल रहे हैं और पशुपालन कम हो गया है और घर घर में गैस चूल्हे हो गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग गन्ने के छिलाई के दिन में आना बहुत कम कर दिए हैं। बहुत कम ही लोग आते हैं और हम ही लोग को खुद इसकी कटाई छिलाई सब कुछ करना पड़ता है। तो ये हम लोग के किसान भाई के सामने सबसे बड़ा समस्या है, जिसकी वजह से गन्ने की फसल हम लोग ने बोना कम कर दिया है। काफ़ी गिरावट है। ये देखिए चारों तरफ आप लोग देख सकते हो, कहीं भी नहीं दिख रहा है। एक वक्त था क्या कि आप चारों ओर कहीं भी देखते तो गन्ने का ही खेत दिखाई देता चारों तरफ, और आप देख सकते हो दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। थोड़े बहुत खेत ही हैं, कुछ ही किसान भाई बो रहे हैं, क्योंकि खाद पानी निराई गुड़ाई तो किसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। किसान भाई ये सारा प्रक्रिया तो किसी तरह से मैनेज कर लेता है, लेकिन जब छिलाई का दिन आता है, कटाई का दिन आता है, तो यहीं हम लोग को सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है कटाई छिलाई के दिन में। पहले क्या होता था कि लोग आते थे खेतों में, क्योंकि पशुपालन बहुत ज़्यादा होता था, घर में गैस सिलेंडर वगैरह नहीं होता था, तो लोग चारा और ईंधन के लिए गन्ने की छिलाई करने के लिए खेतों में आते थे। अब लोग इस वजह से नहीं आ रहे हैं, आना कम कर दिए हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो मिल वाला है पेमेंट काफ़ी डिले करता है, हम लोग का काफ़ी लेट में देता है। इस वजह से भी लोग अब गन्ने की बुआई कम कर दिए हैं। तो ये सारा समस्या है हम लोग के सामने, और जिसमें से सबसे बड़ा समस्या यही है कटाई छिलाई के दिन में, यही हम लोग को सबसे ज़्यादा समस्या करना पड़ता है। और बाकी आप लोग अन्य फसलों के क्षेत्र में देख लीजिए, धान गेहूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया। मार्केट में बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, मशीनें आ गई हैं, जिससे हमको बहुत सारा सुविधा हो गया, समय का बचत हो गया। आप पहले देख सकते हैं कि धान और गेहूं का कटाई करने के लिए क्या होता था कि हंसिये का प्रयोग करते थे हम लोग किसान भाई। हंसिया से काटते थे तो काफ़ी समय लगता था, फिर उसका बंडल एकत्रित करते थे, फिर उसको जानवरों से यानी बैल वगैरह से उसकी दवाई मड़ाई करते थे। तो इसमें काफ़ी समय और मेहनत लगता था। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे थोड़ा समय बीता गया, कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, तो कुछ मशीनें आई, थ्रेसर आया लिस्टर से चलने वाला, तो उसमें थोड़ा समय और मेहनत का बचत हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ट्रैक्टर से चलने वाली थ्रेसर आए, उसमें और ज़्यादा समय और मेहनत का बचत हुआ। अब क्या है कि हार्वेस्टर मशीन आ गया, जो कटाई मड़ाई सब कुछ यानी सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस जो है एक साथ कर दे रहा है, और हमको तुरंत ही कुछ ही पलों में स्वच्छ क्लीन अनाज मिल जाए। लेकिन आप गन्ने के फसल में आप देखेंगे तो पहले भी लोग हाथों से ही काट रहे थे, हंसिया से छिल रहे थे, और आज भी वही चीज़ सेम है। तो इस क्षेत्र में गन्ने के फसल में कोई ऐसा यंत्र या डिवाइस अभी तक मार्केट में नहीं आया है, और जो आया भी है वो अनसक्सेसफुल है, सक्सेसफुल नहीं है। इसी वजह से, और थोड़ा बहुत जो गन्ने का काटने का मशीन भी आया है, तो उसका लागत जो है बहुत महंगा पड़ रहा है, वो लगभग करोड़ों की मशीन है, तो आम आदमी उसको खरीद नहीं सकता। इसलिए ये सारी समस्याएं हैं हम लोग के सामने। तो आज के वीडियो में गाइज बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, और इस तरह से खेती बाड़ी से जुड़े वीडियो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।